ये अमेरिका का एक छोटा सा विलेज है जिसमें सिर्फ 300 लोग रहते हैं। ये समर सीजन है और सुबह का टाइम है, लेकिन आज डेट बड़ी खास है। आज है 27 जून। हर 27 जून को एक खास इवेंट होता है, यानी कि एक साल बाद लॉटरी होती है और आज वही दिन है जब लॉटरी होनी है। इस वजह से जो सारे गांव के लोग हैं वो एक जगह पर विलेज के सेंटर में इकट्ठा होंगे और फिर लॉटरी बाकायदा स्टार्ट होने वाली है। सो सारे विलेजर्स जा रहे हैं। क्या आपको लगता है इनके फेस पर ये जो स्माइल है ये रियल है? देखना पड़ेगा। ओके, सो ये जो लॉटरी है ये पिछले बरसों से चली आ रही है और अभी भी चल रही है। किसी को नहीं पता कि इसका मकसद क्या है लॉटरी का, किसी को नहीं पता, लेकिन वो लॉटरी में शामिल होंगे, वो पार्टिसिपेट करेंगे फुल इंटेंसिटी के साथ। ओके, प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ओके, सारे विलेजर्स इकट्ठे हो चुके हैं इस जगह पर। इनके दरमियान एक टेबल पड़ी है और इसके ऊपर जो है वो एक बॉक्स पड़ा है जिसमें से लॉटरी निकाली जाएगी। अब जो ओरिजिनल बॉक्स था इसका वो तो गायब हो चुका है, लेकिन ये भी बॉक्स बड़े पुराने अरसे से चला आ रहा है। टेबल एंड बॉक्स दोनों की हालत खराब है, लेकिन बदलना नहीं है क्योंकि ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं। सो बदलते नहीं है। कोई भी विलेजर जो है वो इस पर रेडी नहीं है, इत्तेफाक नहीं करता कि हम इसको चेंज करेंगे। नो, ऐसे ही चलेगा ये। और ठीक है जी, इस बॉक्स में से लॉटरी निकलेगी। अब लॉटरी निकालने का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। लॉटरी निकालेगा कौन? हियर कम्स द मिस्टर समर, जिसने लॉटरी निकालनी है। सालों से यही बंदा लॉटरी निकाल रहा है। अब इस लॉटरी का प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले एक बुजुर्ग जो इस गांव का सबसे पुराना आदमी है वो एक थोड़ी सी स्पीच करता है। पहले वो खास तौर पर यूथ को मुखातब करके कहता है कि तुम इस लॉटरी को छोड़ने की बात ना करो, ये हम बरसों से फॉलो करते आ रहे हैं और इससे हमें फायदा होता है, हमारे गांव को फायदा होता है, हमारी फसल अच्छी होती है। सो तुम इसको छोड़ने की बात नहीं कर सकते, तुम्हें इसको फॉलो करना होगा। यही हमारा ट्रेडिशन है, यही हमारी सक्सेस का राज है। सो यू हैव टू फॉलो। वो स्पीच करता है और मिस्टर समर जो है वो स्टार्ट हो जाता है पर्ची निकालने के लिए। अब इस लॉटरी का थोड़ा प्रोसेस समझ लेते हैं। देखो, इस बॉक्स में पेपर्स मौजूद हैं, पेपर्स की पर्चियां मौजूद हैं जिस पर हर फैमिली के हेड का नाम लिखा है। जितनी भी उस गांव में फैमिलीज है ना, उसका जो हेड है, जो भी मेल हेड है, उसका नाम लिखा हुआ है उस पर्ची पर। अब जिसके पास पर्ची आई और उस पर ब्लैक डॉट हुआ तो वो जो फैमिली है ना वो अगला स्टेप फॉलो करेगी। स्टेप 1 में क्या है? जिस फैमिली के पास ब्लैक डॉट वाली पर्ची आ गई वो स्टेप 2 को फॉलो करेगी। बाकी सारी फैमिलीज रिलैक्स हो जाएंगी। सारी फैमिली एक एक करके आती हैं। हर फैमिली का जो हेड था वो आया, उसने पर्ची निकाली, लेकिन उसको पर्ची खोलने की इजाजत नहीं है। वो अपनी जगह पर जाएगा और आराम से अपनी पर्ची को छुपा कर रखेगा। पर्ची खोलेंगे कब? जब सब पर्चियां निकाल चुकेंगे। ओके, सब पर्चियां निकाल चुके हैं। अब बारी है पर्चियां देखने की। सिर्फ एक पर्ची ऐसी है जिस पर ब्लैक डॉट लगा हुआ है, बाकी सारी पर्चियां साफ हैं, ब्लैंक हैं। अच्छा, सबने पर्चियां दिखाई हैं। जिसकी पर्ची ब्लैंक थी उसको थोड़ा इत्मीनान आ गया, उसको सुकून का सांस आया, उसने सुकून का सांस लिया। अब बारी थी ये देखने की कि कौन सी पर्ची है जिस पर ब्लैक डॉट है, और वो थी बिल हचिनसन की पर्ची। ये पर्ची निकली बिल हचिनसन की एंड उसकी वाइफ ने चीखना चलाना शुरू कर दिया कि दिस इज नॉट फेयर, आपने मेरे हस्बैंड को प्रॉपर टाइम नहीं दिया, प्रॉपर प्रोसेस यहाँ फॉलो नहीं हुआ, हमारे साथ बेइंसाफी हुई है। लेकिन गांव में से किसी बंदे ने उसकी बात पर तवज्जो ना दी। सब जो है उसकी तरफ एक खूंखार नजरों से देखने लग गए। सबका रवैया उस टेसी हचिनसन, जो कि बिल हचिनसन की वाइफ थी, उसकी तरफ बदल गया। अब जो है ना वो स्टेप 2 फॉलो करना है। स्टेप 2 किसने फॉलो करना है? वो करना है बिल हचिनसन की फैमिली ने। यानी इनकी फैमिली में से हर एक मेंबर आएगा, बेशक वो बच्चा है, बूढ़ा है, जो भी, वो पर्ची निकालेगा। अब उन पर्ची में से भी सिर्फ एक पर्ची है जो जिस पर ब्लैक डॉट होगा, बाकी सारी ब्लैंक है। जिस पर वो ब्लैक डॉट आ गया वो फंस गया। ओके, एक एक करके बिल हचिनसन की फैमिली से एक एक करके मेंबर आता है। पहले छोटा बच्चा, बच्ची, सबकी जो पर्चियां होती हैं वो ब्लैंक होती है, लेकिन एक ही पर्ची अब रह गई है और पीछे टेसी हचिनसन रह गई है, यानी उसकी वाइफ। ये मिसेस हचिनसन ने पर्ची खोली और उस पर्ची पर है ब्लैक डॉट। पूरा मजमा साइलेंट हो गया और जिसकी पर्ची निकली है उसकी आंखें खुली की खुली, उसके चेहरे से रंग उड़ गए, जर्द पीला रंग हो गया उसके चेहरे का, और उसका मुंह खुले का खुला है। वो चीखना चलाना शुरू कर देती है, दिस इज नॉट फेयर, ये बेइंसाफी हो रही है मेरे साथ। लेकिन सारे जो विलेजर्स हैं उनमें से किसी को एहसास नहीं, कोई उसकी बात पर कान नहीं धर रहा। और क्या आपको पता है जिसकी पर्ची निकली है उसके साथ होने क्या वाला है?
जिसकी पर्ची निकली है, यानी कि मिसेस हुचिनसन की, जिस पर ब्लैक डॉट था, अब उसको पत्थर मारकर कत्ल किया जाएगा। आपको क्या लगता है कि जब उसकी पर्ची निकली मिसेस हुचिनसन की तो उसकी फैमिली पर कोई सैडनेस आई होगी? बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले उसके बच्चे ने पत्थर उठाया जो वो मारना था, उसकी फैमिली ने पत्थर उठाया, उसके हस्बैंड ने पत्थर उठाए, और फिर यूं एक एक करके पूरे विलेजर्स ने अपने हाथों में स्टोन्स उठा लिए। एंड मिसेस हुचिनसन सेंटर में है, चीखती चलाती रही, किसी को फर्क नहीं पड़ा। जिसने पत्थर उठाए थे, वो जिस मकसद के लिए उठाए थे, उन्होंने अपना मकसद पूरा किया। लेकिन इन पत्थर मारने वालों में मिसेस हुचिनसन की फैमिली भी शामिल थी, बच्चे भी और उसका हस्बैंड भी। और यहां पर जो है वो स्टोरी एंड होती है मिसेस हुचिनसन की डेथ के साथ। लॉटरी खत्म हो चुकी है, सारे गांव वाले अपने अपने काम पर वापस जा चुके हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है, किसी को कोई मलाल नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई सैडनेस नहीं है, सब आराम से अपने अपने कामों पर चले गए। ये गांव खाली पड़ा है, वही लॉटरी बॉक्स पड़ा है, 7 पत्थर पड़े हैं, वही सन्नाटा छा चुका है पूरे गांव में। और ये जो स्टोरी है ना, ये थी डिस्टोपियन फिक्शन, यानी ये सोसाइटी पर क्रिटिसिज्म है कि कैसे ब्लाइंडली किसी ट्रेडिशन को फॉलो करना, उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं, बंदा कितनी एक्सट्रीमिज्म को फॉलो कर सकता है और क्या क्या हो सकता है। यानी एक औरत को जिसने कोई गुनाह नहीं किया, उसे ट्रेडिशन को फॉलो करने के लिए सेक्रीफाइस देना पड़ी, अपनी जान की बाजी देनी पड़ी, उसको अपनी जान लगानी पड़ी, सिर्फ एक ट्रेडिशन को फॉलो करने में जिसका कोई मकसद ही नहीं है। लेकिन ये क्यों हुआ? क्योंकि किसी ने उस ट्रेडिशन पर क्वेश्चन नहीं किया।